अब मेरा जीना मरना इसी घर में लिखा है। वीर का वजूद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये भी तो हो सकता है कि वो बेकसूर हो। गेस्ट रूम में रहने की इजाजत दी ना, वहीं पड़ी रहा करो। नफरत है मुझे अबीर और जुनैद के नाम से। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी इज्जत खाक में मिल गई है। जब खाला का पोता होगा तो हमारी बेटी की हैसियत उनकी नजरों में कम हो जाएगी। अगर तुमने मुझे माफ न किया तो मैं इसी तरह तड़पता रहा। मारे मारे फिर रहे हो, थोड़ा सा खाना खा लो। अबीर छाई हुई मेरे दिलो दिमाग पे, उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता मैं। उसका फैसला करो आप लोग। इस तरह तो फैसले नहीं होते जुनैद। मुझे नहीं पता किस तरह फैसले होते हैं, लेकिन वो लड़की अब इस घर में कदम नहीं रखेगी, बस। क्यों आई हो यहाँ? तेरा दम घुट रहा था, मुझे लग रहा था मैं मर जाऊंगी वहां। हाँ तो मर जाती, किसने रोका था? जुनैद, डॉक्टर ने छुट्टी दी है या फिर अपनी मर्जी से आई है? नहीं, हॉस्पिटल में इनका दिल बहुत घबरा रहा था, तो डॉक्टर ने कहा घर ले जाएं। घर जाएंगी, सबसे बातें करेंगी, हंसे बोलेंगी तो इनकी सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा, इसलिए मैं लेकर आ गई हूं उन्हें। इस घर में यहाँ तो ये रहेगी या मैं? कैसे हो बेटा? आप क्यों सवारा बेटी के अजाब झेलता हुआ कैसे सकते? क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हो? वैसे आप लोग तो बहुत सुकून में होंगे ना आंटी, अपनी उस आवारा बच्चन लड़की का अजाब और बोझ मेरे गले का फंदा बना दिया आप लोगों ने। बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? सब पता है मुझे, इतनी आवारा है आपकी लड़की। मुझसे कहती थी कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, शादी से पहले किसी और लड़के के साथ मोहब्बत करती थी, इतनी मोहब्बत कि उस लड़के को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। ये सब झूठ है, मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। अरे जाहिर सी बात है, आप तो माँ हैं उसकी, आप तो उसी की साइड लेंगी ना। अरे अगर अपनी उस आवारा लड़की का बोझ सर से उतार कर फेंकना था, उसका घर कहीं आबाद करना था, तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद किया आपने? क्या हो गया तुम्हें बेटा? क्यों ऑल फॉल क्यों बोल रहे हो तुम? अब तो आपको मेरी बातें ऑल फॉल ही लगेंगी। शुक्र करें कि मैं हूं, मेरी अच्छाई है जो अभी तक आपकी बेटी को बर्दाश्त कर रहा हूं। अगर वो मेरे बच्चे की मां ना बनने वाली होती ना, तो कब का उसे धक्के देके घर से बाहर निकाल देता। पता नहीं कैसी तरबियत की आपने उसकी। कहाँ थे तुम? ऑफिस में बिजी था यार, डेलीगेशन आया हुआ था, फिर उनको डिनर पर लेके जाना पड़ गया। तुझे पता है फिर इनकार तो कर नहीं सकता बंदा। यार तो बनता इन्फॉर्म कर देता है, मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे थे तुम। सॉरी यार, बिजी था ना, नहीं टाइम मिला। यार एक मैसेज तो कर ही सकते थे। मैं समझा कि तुम अबीर के पास मिलने चले गए हो और वहां अबीर ने तुम्हारा गला दबा दिया। यार वैसे सोचा तो यही था कि आज किसी भी तरीके से उसे मिलने के लिए बुलाऊंगा, लेकिन हालात तुम्हारे सामने हैं यार। इवन मुझे तुमसे बात करने का टाइम नहीं मिला। और तू बता क्या करता रहे आज? घर पर बैठ जाओ तो घर वाले दम कहाँ लेने देते हैं। भाई का रिश्ता तय हो गया है, घर पे शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अम्मी को लेके गया था बाजार आज, कल भी लेके जाना है यार। एक तो शादी भाई की है और अजाब मेरे लिए हो गया। अरे अजाब किस बात का, ये तो खुशी की बात है। क्या मतलब? अरे यार मतलब ये है कि देख, बड़े भाई की शादी होगी तो ही तुम्हारा नंबर आएगा ना उल्लू। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे शादी करके पाबंदियों में नहीं फंसना। कब तक बचते रहोगे इन पाबंदियों से? कम से कम जब तक तू शादी नहीं कर लेता। अरे भाई मेरा तो 6-8 साल तक शादी करने का कोई इरादा नहीं है। 8 साल? हाँ 8 साल। भाई बूढ़ा हो जाएगा, कोई अच्छी लड़की नहीं देगा। अरे यार मिल जाएगी कोई लड़की, तू मेरी फिक्र छोड़। ये बता, चाय पिएगा? हाँ कड़क सी। अच्छा फिर एक काम कर, किचन जा, 2 कप कड़क सी बेहतरीन चाय बना के ले आ। यार कितना अजीब लड़का है तू यार। एक तो तुझे 8 साल शादी नहीं करनी,
मुझे लगता है सारी खिदमतें जब तक मुझसे करवाएगा। जा रहा हूँ। चीनी भाई 1 चम्मच। हाँ हाँ। अबीर की मौजूदगी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही अम्मी। इस औरत को देखता हूं ना तो मेरा सर फटने लगता है, वहशत तारी हो जाती है मुझ पे। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे उसकी वो शक्ल ना देखनी पड़े। एक ही चार दीवारी में रहते हुए ऐसा मुमकिन नहीं है जुनैद। समझा समझा कर थक गई हूं तुम्हें, खुद पर कंट्रोल करो। खाना गर्म कर रही हूं, भूखे हो गए, आ जाओ। नहीं, जरूरत नहीं है, खाना बाहर से खाया हुआ मैंने, मैं बस सोऊंगा। आप भी जाके सो जाओ। सो जाया करें, मेरा इंतजार मत किया करें। नहीं जुनैद, मुझे छोड़ के मत जाना जुनैद, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती जुनैद। सब झूठ 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 बोल रहे हैं सब, मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे खुद से दूर मत करो जुनैद, मैं मिन्नत करती हूँ तुम्हारी, मुझे अपने कदम मत छोड़ो। मुझे मैं नहीं चाहूंगी, मुझे अपने कदमों में रहने दीजिए। तू मत करे खुद से मुझे। अबीर, अबीर, अबीर बेटा, अबीर बेटा करवट लो, करवट लो, करवट लेके। अल्लाह 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 खैर, अल्लाह अपने अमान में रखे मेरी बच्ची को। बैठो, बात करनी है मुझे तुमसे। कल रात रेस्टोरेंट में कुछ हुआ था क्या? क्या? कोई बात हुई थी? हम सब इतने खुशी खुशी गए थे, मैं तुम और चाची जान। फिर वापसी पे वो इतनी खामोश थी, तुम भी अपसेट लग रही थी। तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ था? क्या हुआ था? कुछ नहीं, चाची ने मना किया था आपसे बात करने। अच्छा, तो इसका मतलब एक बड़ी बात हुई थी। अच्छा, मैं बात कर लेता हूँ। नहीं नहीं, आप प्लीज आप उनसे मत पूछिएगा, ऐसे बिना वजह वो मजीद डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप जब वॉशरूम गए थे पीछे से जुनैद आया था, चाची जान ने मुझे मना किया था आपको बताने से। फिर से वहां आकर माफी मांग रहा था, मैं आपको बताती फिर से वही सब कुछ मसले मसाइल शुरू हो जाते, इसलिए मैंने नहीं बताया। आप प्लीज चाची जान से बात मत कीजिएगा। अबीर, मेरी बच्ची, तुम्हें पता है कल रात से अब तक किस तरह से रो रो के अंगारों पे गुजारी है मैंने। इतना सब कुछ हो गया बेटा, तुमने मुझे कुछ भी नहीं पता चलने दिया, कुछ भी नहीं बताया मुझे। आप कब आई? आप क्या नहीं बताया? मैं खबरदार, खबरदार, जो तुमने मुझसे झूठ बोला था, वो तुम्हारे शौहर ने ना रोड पे खड़े होकर मुझे सब कुछ बता दिया, और तुम अब भी उसकी बातों पे पर्दे डाल रही हो, जुल्म सह रही हो उसके। अभी उसको तो इतनी भी शर्म नहीं आई कि तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। उसके बावजूद वो तुम्हारे ऊपर इतने जुल्म करता रहा, इतनी बातें सुनाता रहा तुम्हें, और तुम चुपचाप बर्दाश्त करती रही। घर में अगर बड़े होते हैं ना तो इंसान ये सोचकर सब्र कर लेता है कि अगर बच्चे कोई गलती करेंगे तो बड़े संभाल लेंगे, देख लेंगे। यहाँ के बड़ों को तो एहसास ही नहीं, जिनके आसरे पे मैंने तुम्हें यहाँ पर छोड़ा था, कभी इस दर पर नहीं आई तुम्हें देखने के लिए कि तुम किस हाल में हो। उन्होंने ही तुम्हारा ख्याल नहीं किया। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी, मेरे साथ चलोगी तुम। देखिए, आप आराम से बैठकर भी बात कर सकती हैं। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, बल्कि अपनी बेटी को इस अजियत से, इस तकलीफ से निकालने के लिए आई हूँ, अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ उसे। ये बेटी है आपकी, अब जब चाहे इससे मिलने के लिए आ सकती हैं।
लेकिन फिलहाल मामले की नज़ाकत को समझते हुए थोड़ा सब्र से काम लीजिए। मेरे जुनैद को कोई गलत फहमी हो गई है। गलत फहमी? आप जानती हैं आपके बेटे ने क्या कहा है कि वो मेरी बेटी का गला दबा के इसे जान से मार देगा। सब्र कर लूं? कैसे सब्र कर लूं? कैसे छोड़ सकती हूँ मैं अपनी बच्ची को यहाँ पर? अम्मी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और आंटी ठीक कह रही हैं, जुनैद को गलत फहमी हो गई थी। हलीमा बीबी यही समझाती है कि एक ना एक दिन हर इंसान का सच और झूठ सामने आ ही जाता है, और मुझे पूरा यकीन है मेरा सच भी सामने जरूर आएगा। देखो जब सच आएगा ना सामने बेटा, वो झपकी देखी जाएगी, लेकिन तब तक मैं तुम्हें यहाँ इस अजियत में नहीं रहने दूंगी। अपने साथ लेकर जाऊंगी तुम्हें। मैं किसी अजियत में नहीं हूँ। मियाँ बीवी में झगड़े हो जाते हैं, आपके और अब्बू के दरमियान कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ? हाँ होते हैं झगड़े, लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई आज तक नहीं हुई। अम्मी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। मुझे पूरा यकीन है कि एक लम्हा जरूर आएगा जब जुनैद का दिल मेरे लिए साफ हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि अबीर शर्मिंदा हो, और शर्मिंदा होके वो अपनी गलती खुद तस्लीम करे। वो अपनी गलती अपनी ही जबान से कभी भी नहीं तस्लीम करेगी। मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझता हूँ, और नीलम की जबान की वजह से मैं तुम्हारी बीवी को भी अच्छी तरह से समझ गया। कहना क्या चाहते हो तुम? अल्लाह का फरमान है ना कि अच्छों को अच्छों से और बुरों को बुरों से मिला दिया जाता है। तुम्हारे नसीब में अबीर ही थी, अबीर ही जैसी बद किरदार लड़की। इतना आगे मत पड़ना कि मैं भूल जाऊं कि एक वक्त में मैं और तुम अच्छे दोस्त थे। भूल जाओ, मैं तो भूल गया। खबरदार, अगर आइंदा मेरे घर के किसी भी फर्द से मिलने की तुमने हिम्मत की, सामने को मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखेगा। थैंक यू।